सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा ofssbihar.net। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में ये देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा, यहाँ आपको टिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ देखिए इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। दूसरा तरीका है, मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जो है इस पेज पे लेकर आएगा और यहाँ से आपको ये रेड वाला जो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक कर इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा गया है कि बोर्ड का नाम, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बिहार बोर्ड है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। बाकी और भी अदर बोर्ड का जैसे सीबीएसई है या यूपी बोर्ड है, तमाम बोर्ड का आपका शॉर्टकट्स में नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बिहार बोर्ड चूज करूंगा। पासिंग ईयर पूछेगा, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, 26 में पास किया तो 26, 25 वाले कोई मान लीजिए है वो भी आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपका एनुअल ही रहेगा, ये ऐसे ही चूज करिएगा, कंपार्टमेंटल नहीं चूज करना आपको। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ रोल कोड लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपनी जानकारी लिखते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से है, यहाँ पे अपना जो है बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ऑटोमेटिक आपका जो है नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, इसके अलावा यहाँ फुल मार्क्स, इसके अलावा टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑटोमेटिक आपका शो कर देता है। ये ऑटोमेटिक डाटा आपका फैच हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक, ये 5 कॉलम जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि कहीं गलती है तो आप उसको यहाँ पे मिटा के सुधार सकते हैं। हो सकता है कि सर्वर में इशू हो तो डाटा गलत भी फैच हो सकता है। तो आप एक बार नाम, फादर नेम, मदर नेम, कितना में कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, आपने ऑनलाइन रिजल्ट तो डाउनलोड किया ही होगा, तो वहां से आप मैच जरूर कर लीजिएगा। तो इतना आप क्या करेंगे, भरेंगे, ऑटोमेटिक सब जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो जेपीजी, पीएनजी या कोई भी फॉर्मेट में। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। तो जिस भी स्कूल से आपने मैट्रिक पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो कॉलेज का नाम या स्कूल का जो भी आप बोलते हैं उसे लिखेंगे। फिर एड्रेस क्या है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस भी क्या करेंगे, लिख देंगे, जो भी एड्रेस होता है आपका स्कूल का। फिर जिला बताएंगे किस जिला से आपने पास किया, और यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आप किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। सपोज अगर आप जो है 8वीं क्लास से ही उस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो 8वीं क्लास आपने कब ज्वाइन किया था उसका ईयर बताना है। अगर आप डायरेक्ट 9वीं में एडमिशन लिए थे तो आप 9वीं किस ईयर में एडमिशन लिए थे वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ पूछा गया है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, तो वो आप जब भी नामांकन लिए थे यहाँ से आप क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। वो कोई भी ईयर हो सकता है जब भी आपको है, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, आप कोई भी ईयर यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कब आप स्कूल छोड़ा था। तो अभी आप पास आउट कर गए तो 26 में आप छोड़ दिए, तो 26 आप चूज कर लीजिएगा। लेटेस्ट ईयर जो है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहते हुए उत्तीर्ण किया हुआ है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करके उत्तीर्ण किए हो तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपका जो है जेंडर बताना है, यहाँ पे मातृभाषा हिंदी रहेगा, नेशनलिटी ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा। यहाँ आप हिंदू, मुस्लिम, जैन किस जो है धर्म से आते हैं वो आपको बताना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे आपको आएगा। अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिएगा, पता है ऑप्शनल है ये, आप चाहे तो इसे भरिए वरना छोड़ दीजिए। तो पता है तो बता सकते, वरना ऐसे ही रहने दीजिए सिलेक्ट पे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है 8 नंबर में, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पहले अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर विलेज, पोस्ट, थाना सब लिख देना इसी बॉक्स के अंदर। तो मान लीजिए आपका विलेज है रामपुर तो रामपुर आप लिख देंगे, थाना भी आपका मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस जो भी आप यहाँ पे रामपुर। तो ऐसे आप बना के अच्छे से लिखेंगे। फिर पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका पिन कोड यहाँ लिख दिए। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी लिख रहा है। एक चीज ध्यान देना है, सपोज आपके घर 2-3 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे होंगे और उन सबका फॉर्म भरवानी है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग मोबाइल ईमेल यूज करना है। ये नहीं कि एक का आवेदन कर दिए और सेम मोबाइल ईमेल जो है दूसरे में भी डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग सबके लिए मोबाइल ईमेल यूज करना है और ईमेल मोबाइल बहुत जरूरी है देना। अब यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, ये टेलीफोन नंबर जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ मोबाइल ईमेल अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको टिक करना, और ध्यान रखें बहुत सारे मोबाइल नंबर ऐसा होता है जिसपे रिचार्ज नहीं होता है, तो रिचार्ज करवा के ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि उस पे ओटीपी जाएगा। रिचार्ज नहीं होगा तो ओटीपी भी नहीं जाएगा, तो फिर आपका जो है वेट करना पड़ेगा। तो रिचार्ज कर लीजिएगा ताकि ओटीपी चला जाए। अब यहाँ पे आपको आधार संख्या लिख लेना है और यहाँ इसको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना रिजर्वेशन डिटेल्स बतानी है। तो आपका जो भी रिजर्वेशन डिटेल्स है वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ईबीसी कैटेगरी है, यहाँ बीसी कैटेगरी है, यहाँ एसटी है और यहाँ एससी है और यहाँ जनरल है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ से चुनाव करना, टिक करना है, बस ऐसे देख रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ईडब्ल्यू से आते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो यहाँ कैटेगरी चूज करने के बाद से आपको अपना कैटेगरी नीचे में और बता देना है, ये जैसे वैसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना बताना है अपना फर्स्ट चॉइस, पहला कॉलेज आप किसको जो है रखना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको गोपालगंज में पढ़ाई करनी है तो हम गोपालगंज यहाँ चूज करेंगे। अब उस गोपालगंज में जितने भी कॉलेज है यहाँ वो सारे कॉलेज देखिए आपका खुल के आ जाएगा, लिस्ट यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, कीवर्ड डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आप देखिए उस कॉलेज का मैंने जैसे चुनाव किया तो यहाँ पूछ रहा है कि आर्ट्स से लेना चाहते हैं कि साइंस से, तो आप जो भी यहाँ पे स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन, आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ऐड हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से बारी बारी से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ बॉक्स आएगा खुल के। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनाव किया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए ऊपर में ऐड हो गया। इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, दूसरा कॉलेज का चुनाव करेंगे और फिर हम यहाँ पे चूज करके और यहाँ पे आर्ट साइंस जो भी हम करना चाहते हैं उस चुनाव करके इस पे क्लिक करेंगे। देखिए
ऊपर में ऐड होते गया। तो आप यहाँ लाइव देख पा रहे होंगे। आप क्या करेंगे, पहले जो है ना कॉलेज की लिस्ट तैयार करेंगे, आपके एरिया में कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे उसका जो है एड्रेस है, प्रॉपर आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। कॉलेज का एड्रेस जो है आपको नीचे में इसी वेबसाइट पे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 4 मैंने प्रेफरेंस डाल दिया है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, फटाफट जो है यहाँ पे 10 कम से कम डालेंगे, तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं सबमिट होगा। देखिए यहाँ आ गया और इस तरह से देखिए हमने 5 डाल दिया। ऐसे करके 10 हम कम से कम डालेंगे, मैक्सिमम 20 हम चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे ही आपको मिलेगा कॉलेज इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 26-28 आ गया, डिस्ट्रिक्ट चुनाव करेंगे और यहाँ पे आप शो पे क्लिक करेंगे तो उस जिला में जहां जहां पढ़ाई होता है, कितना सीट है, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा, पेज नंबर 2, 3। तो ऐसे आप पता कर लेंगे, एक बार यहाँ से कॉलेज लिस्ट तैयार कर लेंगे, अपना 10 गो कॉलेज कम से कम तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है फटाफट 10 कॉलेज चूज कर लीजिएगा, फिर इस बॉक्स को टिक कर लेना है और उसके बाद से लास्ट में जब 10 कॉलेज यहाँ चूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और उसके बाद से इस दोनों बॉक्स को टिक करके यहाँ जो 350 रुपए जमा करेगा ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो भी आपने जानकारी फिलअप किया है आपका यहाँ शो करेगा। आप एक बार यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कितना में कितना मार्क्स मिला है, एक एक पॉइंट्स को पढ़ के अच्छे से मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो एक कंफर्म का बटन मिलेगा और बैक टू मॉडिफाई। अगर आपको लग रहा है मैंने यहाँ कहीं गलती भर दिया है तो बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है सब चीज सही है तो हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। 2 बार आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। ईमेल पे भी ओटीपी चला जाता है, तो आप सही ईमेल मोबाइल डालेंगे तभी जाके आपको ओटीपी प्राप्त होगा। तो आप जो है अच्छा वाला ईमेल और अच्छा वाला मोबाइल जो वर्किंग है। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे ओटीपी लिखूंगा और उसके बाद से क्या करूंगा, यहाँ सबमिट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है सीधे लेकर जाएगा कहाँ पे, पेमेंट गेटवे पे। अब यहाँ पे मेरा इस तरह से शो कर रहा है नाम और रेफरेंस नंबर, कितना रुपए का आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ शो कर रहा है। और देखिए तुरंत जो है ना, जैसे हम ओटीपी लिख के सबमिट किए, तुरंत एक और एसएमएस आया मेरे मोबाइल पे, आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। उसमें एक जो है ना यूजर आईडी है और पासवर्ड है, उसको आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉरगेट कर जाते हैं या भूल जाते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपका इंटीमेशन लेटर इसी से डाउनलोड होगा, या लॉगिन करके मॉडिफाई करना है या और भी कोई वर्क करना है, कॉलेज चेंज करना है, तो वो आप इसी लॉगिन से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द पैसा HDFC है, 2 ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करके प्रोसेस फॉर पेमेंट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, नेट बैंकिंग कार्ड का। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी CVV और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। जो भी आपका प्रिंट निकलेगा आप उसको अपने पास एक प्रिंट कॉपी निकाल के सुरक्षित रख लीजिएगा, आपको एडमिशन के समय लगता है। अब मान लीजिए आपको लॉगिन करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप मान लीजिए दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो, और मोबाइल या ईमेल लिखेंगे जो आपको पासवर्ड रिसीव हुआ है, मैंने बताया ना एसएमएस आएगा तुरंत ओटीपी वेरीफाई करते ही, वहां पासवर्ड भी लिखा रहेगा डिजिट में, 6 डिजिट का पासवर्ड रहता है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भर के लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा। ये देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रिंट निकालना चाहते हैं दोबारा से, फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट जमा किया, पेमेंट नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पे करेंगे, लॉगिन करके और यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे पेमेंट जमा हुआ कि नहीं हो तो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपने देखा पूरा कंप्लीट प्रोसेस की इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए किस प्रकार से OFSS की वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट